बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको फाइवर के ऊपर ऑर्डर नहीं मिल रहे तो उसकी एक वजह यह भी है कि आपकी गिग जो है वो रैंक नहीं है। अगर आपकी गिग रैंक नहीं है तो आप उसको रैंक किस तरीके से कर रहे हैं, तो आपने मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके आजमा लिए हैं लेकिन आप अपनी गिग को रैंक नहीं कर सके। तो आज की वीडियो में मैं आपको लाइव जो है वो गिग रैंक करनी सिखाऊंगा और दिखाऊंगा भी कि मेरी गिग जो मैं रैंक कर रहा हूँ वो किस पेज पे आ रही है, किस नंबर पे आ रही है और किस तरीके से मैंने उसको रैंक किया। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ सिखाऊंगा, दिखाऊंगा भी और सिखाऊंगा भी। कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो कि कुछ लोग बताते नहीं, वो सीक्रेट्स मैं आपको आज की इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं और आप फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड जो है वो मेरी वीडियोज़ की अपडेट चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जी तो दोस्तों हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो अब मैं सबसे पहले आपको दिखा लेता हूँ अपनी गिग के बारे में कि मेरी गिग कहाँ पे रैंक कर रही है। याद रहे मेरे जो वर्ड कीवर्ड्स हैं वो अकाउंट्स के हैं, अकाउंटिंग के हैं, उनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो भी गिग आपने इस सर्च बार के ऊपर क्लिक करके जो भी गिग फाइंड करनी है यहाँ पर करनी है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, लिखता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ क्विक बुक्स ऑनलाइन। ये देखें मेरा जो कीवर्ड है मैंने पहले ही बताया अकाउंट्स के हैं, तो आपने अपने कीवर्ड के लिहाज से देखना है और किस तरह रैंक करनी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये मैंने लिखा है। तो ये देखिए इसमें 1900 सर्विसेज आ रही हैं। तो अब मैं नीचे आता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि मेरी गिग कहाँ पे है, वो मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखाता हूँ। अभी नीचे आ जाते हैं। फर्स्ट पेज के ऊपर ही मेरी गिग, ये देखें ये आ गई है, ये मेरी गिग आ गई है फर्स्ट पेज के ऊपर ही, एक कीवर्ड के अगेंस्ट। ठीक हो गया। और ये कोई लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं है, याद रखें। ठीक हो गया जी। तो एक कीवर्ड के अगेंस्ट तो मेरी फर्स्ट पेज के ऊपर आ रही है। तो अब मैं दूसरा कर लेता हूँ। दूसरा हमारा आ जाता है क्विक बुक्स बुक कीपिंग। मैं इसके अगेंस्ट अपनी जो गिग है वो सर्च करता हूँ। तो अब देख लें कि इसके अगेंस्ट मेरी कहाँ पे आ रही है। तो अब देख लेते हैं, इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। इसके अगेंस्ट भी मेरी फर्स्ट पेज के ऊपर ही रैंक कर रही होगी, क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम देखा तो ये फर्स्ट पेज के ऊपर ही थी और इसको फर्स्ट पेज के ऊपर ही होना चाहिए। ये देखें ये आ गया मेरी फर्स्ट पेज के ऊपर ही, ये देखें ये आपके सामने ही है। और एक इसके ये मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा दिया है, ये बिल्कुल सेम वही गिग है। तो उसके बाद जब हमारा जो तीसरा कीवर्ड है जो कि यहाँ पे है क्विक बुक्स हाली, जो कि सिंपल की, इसके अगेंस्ट भी जो है वो रैंक कर रही है मेरी गिग। चलिए देखते हैं कि हम लोग ने करना क्या है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ गिग्स के अंदर। तो अब ये मेरी गिग है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, एडिट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है, क्या क्या चीज़ें आपने ऐड नहीं करनी। याद रहे आपने एक्स्ट्रा कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी। अगर आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करेंगे तो वो आपके लिए नुकसान का बायस बन जाएगी। आपकी जो गिग है वो डी रैंक हो जाएगी। उससे ये होगा कि फाइवर को लगेगा कि आप स्पैमिंग कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो शुरू करते हैं हम लोग। जब आपने टाइटल लिखना है तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपना जो मेन कीवर्ड है वो सबसे पहले लिखें। ठीक होगा जी। ये देखें अपना, ये मैंने 3 कीवर्ड के अगेंस्ट सर्च की थी मैंने, ये देखें मेरे 3 कीवर्ड हैं। तो सबसे पहले आ जाता है क्विक बुक्स, उसके बाद क्विक बुक्स ऑनलाइन और उसके बाद क्विक बुक्स ऑनलाइन बुक कीपिंग। देखें मेरे तीनों के तीनों कीवर्ड जो मेन है वो सबसे पहले आ रहे हैं। तो आपने भी कोशिश ये करनी है कि आप अपने जो तीनों कीवर्ड हैं वो आपने सबसे पहले रखने हैं। देखें मैं आपको बताता हूँ 3 से 4 चीज़ें जिनके ऊपर आपकी हर एक चीज़ जो है वो बेस करती है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपकी गिग जो है वो रैंक होती है। 3 से 4 चीज़ें हैं, उनको आपने पूरे ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसमें ऐसा ना हो कि आप शुरू से देख के बोलेंगे यार ठीक है मैंने तो मैदान मार लिया, अब तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना यार, आपने शुरू से लेकर एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट्स हैं। शुरू से लेकर एंड तक टेक्निकल पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताता जाऊँगा और आप खुद भी एग्री करेंगे। तो अगर आपने वही गिग को रैंक करना है तो आप शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि मैंने पहले आपको अपना प्रूफ दिखाया है कि मेरी गिग रैंक कर रही है। और ये जो अपने गिग की इनसाइट्स होते हैं ये कोई बंदा नहीं दिखा रहा, ये मैं दिखा रहा हूँ। कोई बंदा नहीं दिखाता कि मैंने गिग के अंदर क्या क्या किया हुआ है। और अगर कोई बंदा इसको कॉपी करना चाहता है तो वो शौक से कर सकता है, मैं परमिशन दे रहा हूँ। मेरी डिस्क्रिप्शन को, मेरे टाइटल्स को, टैग्स को, हर एक शय को आप कॉपी कर सकते हैं यार, फ़ायदा उठाओ। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ये तो हम लोग ने टाइटल में अपने तीनों कीवर्ड्स को ऐड कर लिया। तो अब आपने देखना है, अब आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपने वो सारी चीज़ें गिग किस तरह बनानी है वो तो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर ली हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आपने आगे क्या करना है। आगे हम लोग ने आ जाना है टैग्स में। तो ये टैग्स में भी हम लोग ने वो सीक्वेंस बिल्कुल बरकरार रखी है। देखिए क्विक बुक्स ऑनलाइन,
बुक कीपिंग, फिर क्विक बुक्स। यानी कि हम लोगों ने अपने जो तीनों टैग्स हैं या फिर हमारे जो तीनों कीवर्ड्स हैं उसको इन रो में लिख दिया हुआ है। और हमारी जो क्विक बुक्स जो मेन कीवर्ड है वो हमारा 2 दफ़ा आ रहा है टैग्स में, और स्पैमिंग भी नहीं हो रही। याद रखें, क्विक बुक्स ऑनलाइन, बुक कीपिंग, फिर खाली क्विक बुक्स, जिन तीनों के अगेंस्ट जो मेरी गिग है रैंक कर रही है। यानी कि आप स्पैमिंग भी नहीं कर रहे और आप काम भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो हमारे तीनों कीवर्ड जो हैं वो 2-2 दफ़ा कवर हो गए हैं। ठीक है जी, तो अब हम लोग ने आ जाना आगे प्राइसिंग में। प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा मेन फैक्टर है जहाँ पे आपने हम लोगों ने कहाँ पे करना है, प्राइसिंग में, डिस्क्रिप्शन में, ओवरव्यू में तो हम लोग ने करना ही है, और उसके बाद हम लोग ने गैलरी में भी करना है। ये किस तरह करना है मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि आपने गैलरी तक अपनी चीज़ों को लेके चलना है, अपने कीवर्ड्स को लेके चलना है। तो चलिए हम लोग अब प्राइसिंग में आ जाते हैं। मैं प्राइसिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने प्राइसिंग के ऊपर क्लिक किया तो ये देखें, ये मेरे पास एक सेक्शन आ गया। आपको पता है कि ये तीनों होते हैं कि हम लोग ने अपने पैकेजेस को डिसाइड करना होता है, और वो सारी चीज़ सीन हम लोग ने वो करने होते हैं। ये मैं पहले ही सिखा चुका हूँ। अगर आपको गिग बनानी नहीं आती तो वो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे वीडियोज़ में जाकर देखें। आपको फाइवर के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो ये स्पेशल जो है वो रैंकिंग के लिए है, आपने इसको पूरे ध्यान से देखना है, इसलिए इसमें सिर्फ रैंकिंग पर फोकस किया गया है। तो अब देखें, जब हम लोगों ने पैकेजेस को डिसाइड करना है तो हम लोगों ने ये देखें अपने कीवर्ड को यूज़ करने से बाज नहीं आना। ये देखें, ये मेरे तीनों के तीनों कीवर्ड्स यहाँ पे हैं, क्विक बुक्स ऑनलाइन और बुक कीपिंग। मैंने क्या लिखा हुआ, इस तरीके से लिखना है कि स्पैमिंग भी ना हो। मैंने लिखा हुआ क्विक बुक्स ऑनलाइन, बुक कीपिंग, रिकन्सिलिएशन अप टू 100 एंट्रीज। यानी कि ये मैंने अपना जो अपने कीवर्ड्स भी यूज़ कर लिए हैं और अगले बंदे को पैगाम भी दे दिया है। बिल्कुल यहाँ पे भी मैंने बिल्कुल ऐसा किया हुआ है और यहाँ पे भी मैंने बिल्कुल ऐसा किया हुआ है। मैं इसको प्रॉपर हाईलाइट करके भी दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये तीनों में मैंने ऐसे किया। आपने तीनों में आपने कोशिश करनी है कि आपका कीवर्ड जो है वो जितनी दफ़ा यूज़ हो सके, लेकिन प्रॉपर वे में। बार बार कह रहा हूँ, प्रॉपर वे में आपने स्पैमिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप स्पैमिंग करने की कोशिश करेंगे तो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाएगा। आपने ये नहीं लिखना क्विक बुक्स बुक कीपिंग, यानी कि एक ही वर्ड को आपने बार बार चेंज करके नहीं लिखना, आपने प्रॉपर वे में लिखना। ठीक है, जिसकी कोई सेंस बनती हो, क्योंकि फाइवर बहुत सियाना है, वो इन चीज़ों को डिटेक्ट करना जानता है। यहाँ पे भी हमने दूसरे सेक्शन में भी अपनी जो है वो यूज़ कर ली, जो अपने कीवर्ड जो हैं। ठीक हो गया जी, तो इसको भी हम लोग छोड़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्क्रिप्शंस में। डिस्क्रिप्शन में हम लोग 2 जगह यूज़ कर सकते हैं अपने जो कीवर्ड्स हैं। एक हमारे पास आ जाती है डिस्क्रिप्शन, दूसरी हमारे पास आ जाती है FAQ, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अगर आप FAQ में भी यूज़ करते हैं तो बहुत बेटर है, लेकिन आपने डिस्क्रिप्शन में तो लास्ट में यूज़ करना है। ये देखें, अगर हम लोग डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट पे ये देखें, फर्स्ट में मेरे तीनों कीवर्ड जो हैं वो आ रहे हैं। मैंने एक ही सेंटेंस में तीनों कीवर्ड को प्रॉपर तरीके से कवर कर लिया है। और अगर हम लोग नीचे की बात करें तो नीचे भी ये देखें, ये मेरे फिर अगेन तीनों कीवर्ड आ रहे हैं, लेकिन मैंने स्पैमिंग नहीं की। मैंने ये लिखा हुआ है कि हैव यू बीन ट्राइंग टू फाइंड क्विक बुक्स ऑनलाइन बुक कीपिंग सर्विसेज, यानी कि आप बुक कीपिंग सर्विसेज ढूंढ रहे हैं, तो इस तरह का एक्सेट्रा ये जो सब कुछ। ये फिर मैंने एक कीवर्ड को यूज़ किया है, फिर मैंने 2 कीवर्ड को यूज़ किया, यानी कि इस तरह मैंने आपने अपने कीवर्ड्स को जो मिनिमम है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपने मिनिमम जो है 3 दफ़ा अपने कीवर्ड को यूज़ करना है और इस तरीके से यूज़ करना है कि स्पैमिंग ना हो। ये देखें, मैं आपको कुछ चीज़ें शो करवाता हूँ। पहले मैंने बुक कीपिंग यहाँ पे लिख लिया और इसके साथ इसके सेंटेंस मुकम्मल करवाते करवाते मैंने यहाँ पे क्विक बुक्स साथ में ऑनलाइन भी अटैच कर दिया, और उसके साथ मैंने बुक कीपिंग फिर लिख लिया, और उसके बाद मैंने क्विक बुक्स ऑनलाइन जो है वो फिर अटैच कर दिया। लेकिन अब मैंने लास्ट पे क्या किया, मैंने यानी कि इस नेक्स्ट वाले सेंटेंस में मैंने बुक कीपिंग नहीं लिखा, लेकिन सिंपल मैंने क्विक बुक्स जो है वो ऑनलाइन लिख दिया। लेकिन इसमें मैंने पीछे सेंटेंस मैंने सारा चेंज कर दिया। याद रहे, एक ही सेंटेंस बार बार नहीं लिखना आपने। अगर आप एक ही सेंटेंस बार बार लिखेंगे तो आपकी जो चीज़ है वो स्पैमिंग में आ जाएगी। अगर आप मेरी सारी डिस्क्रिप्शन को देखें तो मैंने हर दफ़ा जो है वो सेंटेंस पिछले से चेंज किया हुआ है। सेंटेंस आपने चेंज करना है, याद रखें, लाजमी। अगर आप सेंटेंस चेंज नहीं करेंगे तो फाइवर आपको, पहली बात इसमें 2 चीज़ें आ जाएंगी। पहली बात तो यह है, वो आपको सेव करने का ऑप्शन ही नहीं देगा। वो बोलेगा कि आप ये वर्ड जो फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, और सपोज अगर आपकी सेव हो भी जाती है तो आपको उससे फ़ायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो अब ये देखें, मैंने एक और जगह पे यूज़ किया हुआ, लेकिन आपको यूज़ करना आना चाहिए। आपने एक प्रॉपर वे में लिखना, आपने कुछ सेंटेंस लिखना है और सेंटेंस लिखने के साथ साथ ही आपने अपना कीवर्ड यूज़ कर देना है। ठीक हो गया जी।
तो यहाँ तक मेरा क्लियर हो गया। मैंने बोला था कि 2 चीज़ें आ जाएंगी हमारे डिस्क्रिप्शन और FAQs में। तो एक तो डिस्क्रिप्शन तो होगी कवर। अब हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे हमारे पास यहाँ पे FAQs आ जाते हैं। हम लोग यहाँ पे ऐड FAQ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये वाला सीन आ जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग अपना कीवर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। याद रहे, यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं कि आप अपनी सर्विस लिख के कि आप इसके रिलेटेड क्या क्या पूछना चाहते हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं यूज़। तो मैंने नहीं किया तो आप कर सकते हैं। तो अब रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं कि इसमें आप ना भी करें तो कोई कर आप इसमें भी सकते हैं, लेकिन इसमें ना करें तो कोई इशू नहीं है। जो मेन चीज़ हमारे पास लेकिन मैंने किया होगा, ये देखें ना, मैंने यहाँ पे भी ये देखें, प्लीज शेयर स्टेटमेंट एंड इनवाइट मी एज एन अकाउंटेंट इन योर क्विक बुक्स, यानी कि देख लें मैंने यहाँ पे भी यूज़ करी है। लेकिन इसको यूज़ किया कि इसको कोई बंदा ये नहीं कह सकता ये स्पैम है, क्योंकि मशीन लर्निंग भी ये जो फाइवर का मशीन सिस्टम है उसका एल्गोरिथम है वो भी इसको पकड़ नहीं सका। तो अब जो मेन चीज़ आ जाती है हमारे पास, वो आ जाती है हमारी गैलरी में। गैलरी में हम लोग ने क्या करना है, गैलरी में हम लोग ने कोशिश करनी है कि हम लोग गैलरी में भी अपना कीवर्ड यूज़ करें। अब गैलरी में हम लोग अपना कीवर्ड किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ये तो बहुत स्ट्रेंज सी बात आ जाती है। अब गैलरी में हम लोग अपना कीवर्ड इस तरह यूज़ करते हैं कि हम लोग जो फाइवर के गिग की इमेज बनाते हैं, ये इमेज किस तरह बनाते हैं इसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। आप ये फाइवर की प्लेलिस्ट खोलें मेरे चैनल की, आपको फाइवर के रिलेटेड हर चीज़ मिले, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। तो आप इस प्लेलिस्ट को खोल के बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जब आपने फाइवर की पिक्चर बना लेनी है तो आपने पिक्चर के नेम जो है उसको भी अपने कीवर्ड के नेम के साथ चेंज कर देना है। यानी कि अगर आपका कीवर्ड है ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो आपने पिक्चर का नाम भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग रख देना है। अब तो ये पिक्चर का नाम रखा, अब आपने पिक्चर के अंदर भी कीवर्ड को यूज़ करना है। वो कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यानी कि पिक्चर के ऊपर भी आपने वही कीवर्ड यूज़ करना है। ये देखें, जैसे कि मेरी बुक कीपिंग की सर्विसेज है क्विक बुक्स की, तो आपने बुक कीपिंग को या फिर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग को पिक्चर के ऊपर भी लिखना है, क्योंकि फाइवर जो है वो हर एक चीज़ देखता है। फाइवर बहुत सारी चीज़ें देखता है, तो ये चीज़ तो आपने लाजमी करनी है। और आपने कोशिश ये करनी है कि, बल्कि ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपकी गिग की इमेज किस तरह की होनी चाहिए कि आपको ऑर्डर्स आएँ। तो ये मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो अभी तक के लिए इतना ही। ये देखें, मैंने आपको हर एक चीज़ जो है वो खोल के बता दिया, आपके सामने रख दिया यार हर एक चीज़। अब तो फ़ायदा उठा लो। तो अगर आप फाइवर के रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स सीखना चाहते हैं, फाइवर के ऊपर ऑर्डर किस तरह आए, गिग किस तरह रैंक करें, इमेज किस तरह बनाएं, हम लोग फाइवर पे बाय रिक्वेस्ट किस टाइम पोस्ट होती हैं, हर एक चीज़ में तकरीबन कंप्लीट कोर्स जो है वो अपलोड करने वाला हूँ तकरीबन। तो कुछ वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दी हुई हैं और कुछ वीडियोज़ मैं अपलोड करने वाला हूँ। जो मैंने वीडियोज़ अपलोड कर दी हुई हैं वो आप मेरे चैनल के ऊपर जाएं, फाइवर की प्लेलिस्ट को ओपन करें और वहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हर एक चीज़। और अगर आपने नेक्स्ट वीडियोस देखनी है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर रहे हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरी जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त आ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।